गुल प्लाजा इंसिडेंट पर अंजुमन ताजरान सिंध के सदर हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब। शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। ये जो अफसोसनाक वाक़या हमने देखा हफ्ते की रात को जो पेश आया है, इस पर शर्जील मेमन साहब का मौक़िफ़ ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिस्पॉन्स टाइम 1.5 घंटे से भी ज़ायद हो। तो जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजरान हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है कि जो मदद थी या फिर जो फायर ब्रिगेड थी वो ताख़ीर से पहुँची, इससे चीज़ें एस्केलेट हुई हैं, या फिर रिस्पॉन्स जो था वो लेट नहीं था, बहरहाल आग जो थी वो कंट्रोल से बाहर हो गई। आपका मौक़िफ़ क्या है इस पर? देखिए जी, ये बिल्कुल हकीकत है कि गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लेट पहुंची और जो उनके पास आलात थे वो जदीद आलात नहीं हैं। अब देख लें 42 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अब तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हो सका। कराची जो एक इंटरनेशनल सिटी है और 3 करोड़ से ऊपर की शहर की आबादी है, ये एक इमारत है, इससे कई गुना बड़ी इमारतें कराची में मौजूद हैं। अल्लाह ना करे वहां ये हादसा आज हो जाता तो ये तो 15 दिन में भी वहां रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं कर पाते। यानी सिंध गवर्नमेंट का, यानी आप अंदाजा करें इस हादसे के बाद इनकी हकीकत खुल गई, इनके पास कोई जदीद ट्रेनिंग नहीं है। हमें अफसोस है जो लोग यहाँ शहीद हुए, और बिलखुसूस मैं फायर टेंडर की बात करना चाहता हूं, फरहान की, वो भी शहीद हुआ, उनके फैमिली से हमारी दिली हमदर्दी है और ताज़ियत भी है। लेकिन उसके बाद जो गाड़ियां आई उनके अंदर पानी की शॉर्टेज थी। अब ये कभी बताते हैं ग्रीन लाइन का मसला था, रोड खराब था, आज 2 साल से वो रोड नहीं बन रहा। ये एक इमारत थी, इस इमारत के अंदर वहां से लोगों की जाने बराबर की मंजिल से रेम्पा प्लाजा से जाकर भी बचाई जा सकती थी। लोग अपने प्यारों को मैसेज कर रहे थे कि खुदारा हमें बचा ले, हमें माफ कर दे, हमारी मौत हमें करीब नजर आ रही है। लेकिन बेहिसी देखें, हम अपनी आंखों से उन लोगों को मरता हुआ और जलता हुआ देख रहे थे। आज पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी सोग में डूबी हुई है और हुकूमत जो है वो सिर्फ एक बयानिया झूठा बना रही है और लोगों पर इल्जाम तराशी। जावेद साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दें कि वो कहते हैं कि जो ताजरान हैं इन्होंने भी काफ़ी वायलेशंस की हैं। 150 से 200 दुकानें इजाफी बना रखी थी, 6000 जो है तकरीबन पर शॉप आप वहाँ से मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे थे, लेकिन फिर भी आपके पास कोई फायर सेफ्टी का सिस्टम मौजूद नहीं था। तो जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आयद होती है। देखिए जी, बात यह है कि इल्जाम किसी पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपके सामने मैं बयान कर देता हूं। सूरत हाल यह है कि वहां से जो 5000 रुपए भी फी दुकान पे जो लिए जाते हैं वो मेंटेनेंस के, जहां 8-8 10-10 घंटे लाइट भी नहीं होती। क्या जनरेटर के पानी से चलते हैं? क्या वहां की मेंटेनेंस नहीं होती? वहां मस्जिदें हर फ्लोर के हिसाब से हर मामला को एक दूसरे पे, अब ये एक बयानिया सिंध हुकूमत की तरफ से बनाया गया है कि ये तो मेंटेनेंस के नाम से 50-60 लाख रुपए पर मंथ ले रहे थे और वहां सेफ्टी उन्होंने इंतजाम ही नहीं किए फायर के। ये ऐसी झूठे बयानिया है। और मैं ये पूछता हूं कि पानी क्या हमने देना था? आप समंदर के किनारे खड़े होकर भी प्यासे हैं। ये कितनी बड़ी नाअहली है। ये खून किन के ऊपर जाएगा? ये किन के ऊपर इनको कानून के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए? ये इंक्वायरियां होंगी। आज देखिए सीएम साहब ने ऐलान किया कि कमिश्नर कराची की सरबराही में हम इस इंक्वायरी को नहीं मानते। आप उन्हीं इदारों की इंक्वायरी कर रहे हैं जो आपके अंडर में आते हैं। आपने तो उन्हें बचा लेना है। आपने तो सीधा साधा एक फार्मूला किया, जब तक इसकी जुडिशरी इंक्वायरी नहीं होती हम इसको इंक्वायरी को नहीं मानेंगे। तो जो जावेद साहब जो कंस्ट्रक्शन में तोसी हुई है, अच्छा जो कंस्ट्रक्शन में तोसी हुई है उसका बताएं ना। 2003 में कहा जा रहा था 500 दुकानें थी, अब 1200 कर दी। बिल्कुल, वो मेरे पास पूरी फिगर मौजूद है कि हुई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की परमिशन से इसमें तोसी हुई है। क्या वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफिसों में बैठे हुए कागजों पे अप्रूवल दे देती है? क्या साइड विजिट नहीं करते? चले जी, हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि दुकानदारों ने वायलेशन की, दुकानें बढ़ा ली। क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अपनी आंखों पे पट्टियां बांध ली थी? क्या वो देखती नहीं है कि यहाँ हजारों लोग दिन भर में आते हैं, उनके लिए उनकी सेफ्टी का इंतजाम है या नहीं है? जब कोई एक हादसा होता है तो इनकी आंखें खुलती हैं और किसी दूसरे बड़े हादसे का ये इंतजार करते हैं। आज आप ये देखें, कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला है, बेयारो मददगार खड़ा हुआ है। मुझे बताएं हम किसका जाकर दरवाजा खटखटाए?
किससे जाकर अपील ठीक करें? है जावेद साहब, मुझे ये बताएं जो हुकूमत का भी रिस्पांस है वो ये है कि एक तो लवाहिकीन को फी फर्द जो है वो 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है। दूसरा, शर्जील मेमन साहब भी ये कहते हैं, हुकूमत भी ये कहती है सिंध की, कि हम इंक्वायरी करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल इंक्वायरी होगी, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसको सजा देंगे, एक्शन लेंगे उस पर। आप मुतमईन हैं जो सिंध गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है फिलवक्त, और अगर कोई मुतालबा है आपका तो वो क्या है मजीद? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो इंक्वायरी जो हो रही है कमिश्नर साहब की सरबराही में, इस इंक्वायरी को एक ढोंग है, हम इसे नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते, वो जिन इदारों के सरबराह हैं उन्हीं से वो इंक्वायरी, उन्होंने इससे पहले जितनी इंक्वायरियां हुई है इस मुल्क के पाकिस्तान में, तो अपनी सिफारिशात आप पेश कर देना कि फिर कैसे होनी चाहिए, कौन करे? हमारी यह है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और इसके अंदर जो लोग मुलविस हैं उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाए। और जो आपने कहा कि 1 करोड़ रुपया फी खानदान को दिया जाएगा जिनके जो बंदे शहीद हो गए, ये देखिए पैसा किसी चीज का बदल, इंसानी जान का बदल नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें कंपनसेट किया जा रहा है, ये खुशाइन बात है, हम इसमें इनका। लेकिन आपने देखे उन्होंने यहां भी सियासत खेली है, जो जख्मी है उनके मुआवजे का ऐलान नहीं किया, और जो दुकानदार जो मुतासिर हुए हैं उनका बाज़ाब्ता अभी कोई ऐलान उन्होंने नहीं किया। वो भी होना कितना चाहिए, किस तरीके से कंपनसेट करें। चलें, पॉइंट आ गया जावेद कुरैशी साहब, बहुत